देखिएगा, एक बात बता दें, बीपीएससी टीचर भर्ती में आखिरकार इतना झोल क्यों हो रहा है और झोल का क्या कारण है? टीआरई 1 टीआरई 2, क्या शिक्षा विभाग या बीपीएससी या सही से वेरिफिकेशन नहीं होने के कारण? और तीसरा बात बता दें, आखिरकार ये कब तक चलेगा? टीआरई 1 टीआरई 2 से सीख लेना चाहिए और टीआरई 3 में सब कुछ सही करना चाहिए। और इसको लेकर आप देखिएगा, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट यदि मान लिया जाता है और आपसे बता दें सभी सीटों पर यदि रिजल्ट दिया जाता है तो लगभग 30 से 40 हजार विद्यार्थी का कल्याण होगा। इस नोटिस को ध्यानपूर्वक समझेंगे, बहुत महत्वपूर्ण आप लोग के लिए नोटिस है। आखिरकार किसके चलते इतना सीट ये खाली हो रहा है और आगे भी खाली होता रहेगा, इस पर ध्यान देंगे। सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। सबसे पहले यहां पे देखिएगा, ये नोटिस है और ये दिव्यांग जनों के लिए है। यहां पे देखिएगा तो जो शिक्षक कल हटाए गए उनका है, इस बात को आप समझिएगा। इनसे शोकॉज पूछा गया, कारण बताओ, नोटिस जारी लगातार, और इनकी संख्या 41 यानी कि 41 है, 1 2 नहीं 41, ऐसे ऐसे सभी जिला में। शुरुआत में औरंगाबाद से किया था और उसके बाद लगातार जब ये वीडियो बनने लगा, टीआरई 1 टीआरई 2 में जो भी शिक्षक जो फर्जी कागजात के तहत गए हैं उनकी धीरे धीरे निकासी शुरू हो गई। लेकिन अभी कई ऐसे जिले हैं जहां से ये नोटिस नहीं मिला है। आप यदि स्टूडेंट हैं तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आपके जिले में क्या ये नोटिस देखने को मिला है, क्या आपके जिला में जांच शुरू हो गया है। सबसे ज्यादा कमेंट आ रहा है चंपारण से, और वहां भी जो जिला है वह कई जगह से सटा हुआ है, यानी कि अदर स्टेट से सटा हुआ है, फिर भी वहां से अभी तक कोई नोटिस नहीं है। मैं नहीं, वहां के विद्यार्थी कह रहे हैं कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गलत डॉक्यूमेंट्स का यूज करके, सबसे पहले ये विकलांग वाला, उसके बाद ये दोनों हम बता देंगे। सबसे पहले देखिए, माननीय उच्च न्यायालय पटना में दायर याचिका संख्या 3270/2024, यहां पे देखिएगा सब कुछ बताया जा रहा है कि जो याचिका दायर किया गया था, जो नंबर वाला अंक था उसके बारे में बताया गया, और विज्ञापन संख्या 2627 यानी टीआरई 1 टीआरई 2 के आलोक में अनुशंसित विद्यालय अध्यापकों को पदस्थापित के उपरांत संबंधित विद्यालय में योगदान किया गया सूची में अंकित विद्यालय द्वारा उपलब्ध शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों के आलोक में स्पष्ट है कि इनकी योग्यता विद्यालय हेतु समुचित नहीं है, यानी शिक्षक बनने हेतु समुचित नहीं है। आखिरकार ये गलती कौन की है कि ये शिक्षक बन गए? क्यों ना पहले ही जांच हुआ सही से, ताकि ये शिक्षक नहीं बनते। पहले यदि जांच सही से हो जाता तो इन 41 के जगह पर वह कोई विद्यार्थी आए, बिहार के 38 जिला में से किसी का सिलेक्शन हुआ होता या अन्य राज्य से ही सिलेक्शन हुआ रहता, लेकिन जिनके पास सही डॉक्यूमेंट्स होता उनका सिलेक्शन होता, उनका सिलेक्शन हो जाता। कोई 1 अंक से छट गए, कोई पॉइंट से छट गए, कोई डेट ऑफ बर्थ के कारण छट गए, और किन्हीं का अंतिम एज है और वह छट गए 2 अधिकारी के वर्चस्व के लड़ाई में। इस बात को समझिएगा। उस समय के अध्यक्ष हुआ करते थे बीपीएससी के अतुल सर, और उस समय शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव थे के पाठक सर, और दोनों के वर्चस्व में ये शायद ऐसा हो गया है। ये जांच होना चाहिए, और बीपीएससी जो भी एग्जाम कंडक्ट कराती है वह सब में ऐसा करती है, लेकिन इसमें क्यों वेरिफिकेशन बाद में हो रहा है? शिक्षा विभाग को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए और बिहार सरकार को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए, ताकि पहले वेरिफिकेशन हो जाए और जो उस तरीका से फर्जी है, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वह बाहर हो जाए, ताकि जो अन्य बच्चे हैं, जो गरीब तबके के बच्चे हैं, जिनके पास वास्तव में शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता है, उनकी बहाली हो। अब ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है, क्या मामला है, सब कुछ आपको मालूम होगा। यहाँ पे सब कुछ दिया गया है, A to Z। यहाँ पे उन लोगों का नाम दिया गया है, वर्ग बताया गया है। 1 to 5 के भी शिक्षक है, 6 to 8 के भी है, यानी टीआरई 2 वाले हैं। 6 to 8 का सबसे अधिक मिलेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, उपयुक्त सभी विद्यालय अध्यापकों को आदेश दिया जाता है कि पत्र प्राप्ति के आपके नियुक्ति हेतु केंद्रीय माध्यमिक शिक्षक पात्रता बोर्ड सीबीएसई द्वारा आहूत केंद्रीय शिक्षक पात्रता सीटेट के अधिसूचना में स्पष्ट है कि सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी को 60% या अधिक अंक प्राप्त करना है, उन्हें यह घोषणा किया जाएगा। अतः उक्त के संबंध में आप यह स्पष्ट पत्र प्राप्ति के साथ उपरांत बिंदुओं पर साक्ष्य सहित स्पष्ट अधोहस्ताक्षरित यानी सेल्फ अटेस्टेड करके आप इसको सुनिश्चित करें और कार्यालय में जमा करें। यहां पे देखिएगा 14/8/2024 ये नोटिस है। सभी को बताया गया, प्रतिलिपि संबंधित विद्यालय अध्यापकों को सूचनार्थ सभी चिन्हित अध्यापकों को भेजा गया है, विद्यालय को भेजा गया है। प्रतिलिपि संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एवं संबंधित प्रधानाध्यापकों को सूचनार्थ ये सब भेजा गया। एक बात बताइए, जरा सा सोचिए, पूरे बिहार में क्या एक बार में जांच नहीं हो सकता है? ये सब एक बार में क्यों नहीं जांच हो जाता है? एक बार आदेश दिया जाए और वहां के प्रिंसिपल्स को यह देखा जाए कि क्या उनके पास प्रशैक्षणिक शैक्षणिक योग्यता सही है या नहीं है। बहुत जगह से तो यह भी खबर आ रहा है कि कुछ लोग क्या कर रहे हैं, 50-50% पर। उनको तो मालूम है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों उनको निकलना है, चाहे 2 माह का वेतन उठा लें या 3 माह का वेतन उठा लें या 4 माह का वेतन। लेकिन वेतन किसका नुकसान हो रहा है? जो हम लोग टैक्स देते हैं, जो हम लोग गरीब गुरबा बच्चे जो टैक्स देते हैं, जो कॉपी किताब या कुछ भी खरीदते हैं, जो 1-1 रुपया टैक्स देते हैं, उसके टैक्स से ये सभी लोगों को
वेतन मिलता है, तो आखिरकार हम लोग के टैक्स का पैसा कितना बिहार सरकार बर्बाद करेगी, शिक्षा विभाग कितना बर्बाद करेगी। तो एक बार आप जांच कराइए, यदि किसी भी विद्यालय में फर्जी शिक्षक पकड़े जाते हैं तो वहां के प्रिंसिपल पर कानूनी कार्रवाई किया जाए और उनसे तिगुना वेतन लिया जाए। देखिए ना, कल ही सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। प्रिंसिपल को सब कुछ मालूम रहता है कि कौन फर्जी है कौन क्या है, लेकिन चुपचाप बैठे रहते हैं, परसेंटेज खाना ले लेते हैं। बहुत सारे लोग ये भी हैं, कई सारे पदाधिकारी ऐसे हैं जो ये भी जानते हैं कि ये फर्जी है, लेकिन तब तक मैनेज कर रहे हैं जब तक किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। कोर्ट का आदेश आया हुआ बहुत समय हो गया, लेकिन अभी तक इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। अच्छा से संज्ञान लिया जाए। कुछ जिला में ऐसा, जैसे दरभंगा हो गया, औरंगाबाद हो गया, इस टाइप से कुछ कुछ जिला है जहां पे पहले ही हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, अभी बहुत जिला बाकी है। 38 जिला में एक साथ जांच हो जाता, उसमें जांच में बीएड डीएलएड सभी का डिग्री जांच कर लिया जाता। जो भी डिग्री फर्जी है उनको पहले ही बाहर कर दिया जाता ताकि किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। बहुत सारे जगह पे आप देखिएगा कि उन पर कानूनी कार्रवाई किया गया है, उनको पैसा लिया गया। अभी से क्षमता वाला चल रहा था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, 2-2 हजार 3-3 हजार लोग पकड़े जा रहे थे, लेकिन कई सारे लोग तो 10-10 साल से नौकरी कर रहे थे, 20-20 साल से नौकरी कर रहे थे, 12 साल से नौकरी कर रहे थे, कोई 5 साल से नौकरी कर रहा था, कोई 7 साल से नौकरी कर रहे थे। आखिरकार कहीं ना कहीं सिस्टम में कमी है, कहीं ना कहीं सिस्टम में दिक्कत है, जिसके कारण से ये हो रहा है। आप क्या विचार रखते हैं इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। वन कैंडिडेट वन रिजल्ट के बारे में आपका क्या विचार है, और एक विचार के बारे में हम आपसे बता दें, क्या आप भी चाहते हैं कि एग्जाम हो, रिजल्ट आए और उसके बाद फाइनल मेरिट बनने से पहले टोटल जितना लोग का रिजल्ट हुआ है उनका सही तरीका से जांच किया जाए और 1.5 गुना रिजल्ट दिया जाए। इन सारे चीज को यदि मांग के आप सपोर्ट करते हैं तो इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहां पे देखिए, ये पहले का है सामान्य प्रशासन बिहार सरकार के द्वारा, ये है क्या है देखिएगा, प्रेषक में यहां पे बिहार सरकार के अपर मुख्य सचिव उस समय के अंसारी जी हुआ करते थे, सेवा में श्री साहेब हुसैन। दिनांक उस समय का है देखिएगा, विषय दिव्यांग आरक्षण का लाभ विषय के मूल निवासी को मिलने के संबंध में। महाशय, निर्देशानुसार उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार अधियाचना 15/2003 में यह प्रावधान है कि बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी इस अधिनियम के अधीन आरक्षण लाभ हेतु दावा नहीं करेंगे। यानी कि जो उस समय का नोटिस था उसमें यह नियम था, कब का, यानी कि यह अधियाचना 15/2003 का, कि बिहार में जो दिव्यांग हैं, अन्य जगह के दिव्यांग आते हैं तो उनको ये अधिकार नहीं मिलेगा, उनकी बहाली दिव्यांग सीटों पर नहीं होगी। आखिरकार सरकार और शिक्षा विभाग और बीपीएससी इस बात को क्यों नहीं समझ रही है? थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। ठीक है, टीआरई 1 कम समय में बहाली हो गया, टीआरई 2 कम समय में बहाली हो गया, डॉक्यूमेंट्स का समस्या हो गया, लेकिन उससे टीआरई 1 टीआरई 2 से सीख लेना चाहिए ताकि टीआरई 3 में फिर भी किसी प्रकार से कोई गलती ना हो। यह याद दिला, इस प्रकार से दूसरे राज्य के अभ्यर्थी गुणागुण के आधार पर गैर आरक्षित वर्ग के अंतर्गत चयनित हो सकते हैं। गैर आरक्षित वर्ग यानी यूआर में चयनित हो सकते हैं जो भी विद्यार्थी हो, वो चाहे बिहार के अन्य राज्य की महिला विद्यार्थी हो, बिहार से अन्य राज्य की पुरुष विद्यार्थी हो, बिहार से अन्य राज्य के वो दिव्यांग विद्यार्थी हो, बिहार से अन्य राज्य के वो किसी भी कोटा से आते हो, अपने स्टेट में वो किस कोटा से आते हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब वो बिहार में एंट्री करेंगे तो वह जनरल में काउंट होंगे। जिस तरीका से बिहार के बच्चे यदि यूपी जाते हैं तो वह जनरल में काउंट होते हैं, जिस तरीका से बिहार के बच्चे यदि झारखंड जाते हैं तो जनरल में काउंट होते हैं, जिस तरीका से बिहार के बच्चे अन्य स्टेट में जाते हैं जनरल में काउंट होते हैं, उसी तरीका से यहां भी काउंट होना है। लेकिन ये आनन फानन में जो वैकेंसी दी गई, आनन फानन में जो रिजल्ट दिया गया, उसका यह परिणाम स्वरूप है। 40 से 50 हजार टीआरई 1 टीआरई 2 यदि देख लिया जाए, दोनों को जोड़ दिया जाए, जिस तरीका से प्रत्येक जिला में निकल रहा है कि इतना सीट खाली, इतना लोग फर्जी, इतना लोग पर कानूनी कार्रवाई, इतना लोग को बाहर किया गया, तो सबको यदि सही से जांच किया जाए तो इतना सीट खाली हो रहा है। आगे देखिए, इस प्रकार दूसरे राज्य के अभ्यर्थी गुणागुण के आधार पर आरक्षित वर्ग के अंतर्गत चयनित हो सकते हैं। यदि दूसरे राज्य के सभी वर्गों के दिव्यांग अभ्यर्थी आवेदन करते हैं तो उनका चयन गुणागुण के आधार पर गैर आरक्षित वर्ग कोटि के अंतर्गत हो सकता है। गैर आरक्षित यानी कि इस बात को समझिएगा, साफ तौर पर लिखा गया है, गैर आरक्षित कोटि के अंतर्गत उनका सिलेक्शन हो सकता है। विश्वास भाजक सिराजुद्दीन अंसारी सरकार के अपर मुख्य सचिव, ये उस समय का नोटिस है, उस समय सरकार के द्वारा, उस समय यहां बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग के, लेकिन इसमें भी कई सारे विद्यार्थी जो आरोप लगा रहे हैं, जो आरटीआई किए, वहां से जो जवाब आया उस जवाब से वो संतुष्ट नहीं है। कम से कम शिक्षा विभाग सरकार को इन सारे चीज पर जांच करना चाहिए। इन सारे चीज को लेकर जो विद्यार्थी के मन में दुविधा है उसको क्लियर करने का प्रयास करना चाहिए। हमेशा से यही डिमांड होता है कि कम से कम आयोग, सरकार, शिक्षा विभाग विद्यार्थी के हित में काम करे। हित में काम कर रही है, जॉब दे रही है, अच्छी बात है, लेकिन ये जॉब यदि थोड़ा सा इसमें सुधार हो जाता तो लगभग 10 से 20 हजार और परिवार को लाभ मिल जाता हर वैकेंसी में। वह टीआरई 3 वाला 87,774 जो पद है, इसमें यदि थोड़ा सा सुधार हो जाए, 30,000 ऐसा परिवार है जो इससे वंचित हो जाएगा यदि अभी का नियम लगाया जाए। अभी का नियम यही है कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट नहीं दिया जाता है। रिजल्ट आने के बाद
केवल वेरिफिकेशन साधारण तरीका से कर लिया जाता है, ज्वाइनिंग करा दिया जाता है और फिर 2 साल में उनका वेरिफिकेशन करने की बात होती है। तो वह वेरिफिकेशन पहले हो जाए, वन विंडो नियम लगा दिया जाए। जैसे एस सेट का मामला है तो एस सेट से जिसका भी बीपीएससी टीआरई में रिजल्ट हुआ है, एस सेट से आप वहां से पूरा पीडीएफ मांग लीजिए। सीटेट में जिनका क्लियर है उनका सीटेट से मांग लीजिए और मांग के मिलाकर तब उनकी फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करिए, ताकि एक भी विद्यार्थी फर्जी न रहे। एक आध दो बच जाएंगे तो वह ठीक है, वह जांच में निकल जाएंगे, लेकिन इस तरीका से इतनी बड़ी संख्या में रहेंगे तो क्या किसी भी विद्यार्थी का कल्याण हो पाएगा? तो सरकार और सभी से निवेदन है, हाथ जोड़कर फिर मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं कि इसको इतना शेयर करें ताकि मुख्यमंत्री तक पहुंचे, उप मुख्यमंत्री तक पहुंचे, शिक्षा विभाग तक पहुंचे, अधिकारियों तक पहुंचे, ताकि आपकी बात को मान लिया जाए। फिर से मैं कहूंगा, यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लोगों में शेयर करेंगे। जय हिंद।